अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारा जो पिछला टॉपिक था जिसके अंदर हमने एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में पता था और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम जो है मुख्तलिफ टैब्स को इस्तेमाल करते हैं, रिबन्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास के अंदर जो है हम पढ़ेंगे होम टैब। होम टैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। अब इसके अंदर से हम सिंपल ये कि अगर हमें जो है वो शॉर्टकट कीज़ नहीं पता है कट, कॉपी, पेस्ट की, तो हम यहाँ से भी अगर कोई चीज़ हमने कॉपी की है तो यहाँ पे सिंपल आपके पास ये जो पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। वैसे जो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल-V। उसके बाद जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास ये फ़ॉन्ट का एक एरिया है जिसके अंदर आप फ़ॉन्ट की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अब जो हमारे पास ये है जिसके अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट आ रहा है, इसको सेलेक्ट करने के लिए सिंपल हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ है और न्यू फ़ॉन्ट यहाँ से हम करेंगे। जैसे ये भी हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट है, इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स की जो लिस्ट है, इसमें से हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमें चाहिए हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं चाहती हूँ कि मैं हाई टावर टेक्स्ट चूज़ करूँ, तो मैं जो ये क्लिपबोर्ड का टेक्स्ट है इसको दूसरे में एज इट इज़ आपके सामने यहाँ पे भी आ जाएगा ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। यहाँ से नहीं आता तो आप यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन पर क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास उसने लिस्ट शो करवा दी है। अब यहाँ से आपको जो सी भी चाहिए, मैंने यहाँ से सेंचुरी सेलेक्ट किया, ये आपके पास सेंचुरी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया। अब फ़ॉन्ट के अंदर इसके बाद नीचे आपके पास है बोल्ड। बोल्ड के लिए जो है वो हम कंट्रोल-V की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं और आई के लिए हम कंट्रोल-I की। आई मतलब ये इटैलिक है, आपने फ़ॉन्ट को इटैलिक करना है। जैसे हम यहाँ से अपने क्लिपबोर्ड के फ़ॉन्ट को जो है वो बोल्ड करना चाहते हैं, वैसे सिंपल यहाँ बी पे क्लिक करेंगे तो यह बोल्ड भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अब अनबोल्ड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कंट्रोल-V को प्रेस किया तो ये अनबोल्ड हो गया। उसके बाद इटैलिक के लिए ये इटैलिक हो गया, कंट्रोल-I है इसकी शॉर्टकट की और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल-U। तो बोल्ड है यानी इससे आपको सिंपल पता चल रहा है कि ये बी आएगा और साथ में क्या ऐड करना है, कंट्रोल। तो कंट्रोल-V किया तो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन के लिए कंट्रोल-U, इसको हमने क्लिक किया और अगर नहीं हम चाहते कि अंडरलाइन कंट्रोल-U दबाएंगे तो इसके नीचे से जो लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप टेक्स्ट, किसी को टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए लेकिन उसका कोई मीनिंग है, आप यहाँ से उसको कट भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मुझे अभी स्टाइल्स का फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, अगर हम कट करना चाहते हैं यहाँ से, इस पर मैंने ये लाइन लगा दी। मतलब कि आगे अगर जो मैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहती हूँ, फर्स्ट हमने जो है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ था, वहाँ से उसको हमने रीड किया और वहाँ रीड करने के बाद उसके अंदर जो जो मिस्टेक्स थी, जो जो मीनिंग्स कट करने थे, जो जो वर्ड्स कट करने थे, वो हम यहाँ से पहले कट कर सकते हैं और उसको नई एडिटेड फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। जैसे अगर कोई आपने ऑनलाइन वर्किंग है, उसके अंदर आपको कोई कहता है कि हमारा ये जो बुक है या फॉर्म, इसकी जो भी फॉर्म वगैरह है इसके अंदर एडिटिंग चाहिए, तो आप फर्स्ट एडिटिंग में जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनके ऊपर आप कट लगा देंगे और बाकी वहाँ से जो है एडिट करके अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ नीचे है एक्स स्क्वेयर। अब ये एक्स के नीचे 2 है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको हम जो है ऑन किस तरह से कर सकते हैं, शॉर्टकट किसने, कंट्रोल-टू। जैसे कंट्रोल-टू दबाएंगे, देखें आपके पास ये छोटा हो गया। जैसे अक्सर वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जैसे हमारे पास होता है, यहाँ पे कुछ आपको टेक्स्ट में लिख के दिखाऊं, यहाँ पे है A2। अब जो आपके पास ये A2 है, फर्स्ट आपके पास थे A0, A1,
कोमा A2। अब ये A1 जो है वो कोई वैल्यू ही दिख रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है, यानी कि अगर हम सेट्स में जाएं तो यहाँ पे आपके पास एक सेट है A जो कि इक्वल है इस तरह से, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो A0 A1 A2 है। अब ये तो ऐसे लग रहा है कोई वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल इक्वल टू दबाएंगे तो ये आपके पास A0 आ गया। सेम इसी तरह 1 को भी सिलेक्ट करेंगे और इस पे जब एक कंट्रोल इक्वल दबाएंगे तो ये A1। सेम यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो इस तरह से अब ये तो आ गया, लेकिन अब जो सेकंड है जिसके एक्स के ऊपर है, ये किस लिए यूज होता है, इसके ऊपर वो बता रहा है आपको, जब आप कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की जो है हमारे पास। अब आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं उसके अंदर आपको चाहिए कि आप किसी वैल्यू को पावर दें। उसके लिए हम जो है वो ये यूज़ करते हैं, इसका नेम है सुपरस्क्रिप्ट। पहले हमारे पास थी सबस्क्रिप्ट, अब सुपरस्क्रिप्ट को हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप चाहते हैं कि 9 की पावर 2 हो हमारे पास, अब सिंपल तो ऐसे लिखेंगे तो एक वेरिएबल बन रहा है 92, लेकिन हम यहाँ पे जैसे ही 2 को सिलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर, 9 की पावर 2 बन गया। उसके बाद सिंपल आपके पास यहाँ पे ये जो इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट का है, इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से अगर कोई ये जैसे सेलेक्ट किया हुआ है एक लाइन को, आप चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा बड़ा हो, तो यहाँ पे जो इंक्रीज फॉन्ट वाला है उस पर क्लिक करेंगे। अब फिर अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम उसी तरह अब आपके पास इसके बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो चेंज केस, यानी कि आप अपनी जो आपकी लाइन है या पैराग्राफ है उसको किस केस में रखना चाहते हैं, सेंटेंस केस में, कि उसका जो सेंटेंस है यानी कि आपके जो आप लेटर आप लिख रहे हैं, जो आप लाइन लिख रहे हैं, उसके शुरू में जो लाइन का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो जैसे सेंटेंस केस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देगा। जैसे इस लाइन में हम चाहते हैं कि यहाँ क्लिक का जो सी है वो ठीक नहीं है, तो इसको जैसे ही यहाँ से मैं करूँगी सेंटेंस केस, ये लाइन का हिस्सा है तो यहाँ पे लाइन को ख़त्म करते हैं। अब आगे से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से जाते ही हम इसको करेंगे जब सेंटेंस केस, वैसे ही उसने जो है वो क्लिक के सी को बड़ा कर दिया। सेंटेंस केस यानी कि आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं उस लाइन के अंदर आपके पास जो फर्स्ट लेटर होता है सी, जैसे यहाँ पे है वो बड़ा होता है, तो इसलिए उसने उसको बड़ा कर दिया, कैपिटल में कर दिया। अब अगर आप ओवरऑल उसको अपर केस में रखना चाहते हैं, जितना भी आपका टेक्स्ट है उसको आप अपर केस में रखें, ये ऑलरेडी हमारे पास अपर केस है, हम चाहते हैं कि ये हमारा लोअर केस में हो। हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लोअर केस को सिलेक्ट करेंगे। सेम उसने कैपिटल लेटर्स को जो है वो स्मॉल लेटर्स में चेंज कर दिया है। और इसके बाद इसके अंदर जो मोर ऑप्शंस हैं कि कैपिटल ईच वर्ड के आपके लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स या लेटर्स हैं सबको उनका जो फर्स्ट लेटर है उसको बड़ा कर दिया। टॉगल केस में क्या होगा, ये जो आपका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर है ना वो आपका जो है वो लोअर केस में चला जाएगा और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो अपर केस में हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ उसके राइट में आपके पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, जितनी भी आपने इसमें फॉन्ट की फॉर्मेटिंग की है या टेक्स्ट की वो सारी फॉर्मेटिंग्स को इरेज कर देगा। इस जैसे अब यहाँ पे इस पे हमने किया था तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगी तो वो अपनी नॉर्मल जो है वो उस पोजीशन पे आ गया, जो हमारे पास पहले नॉर्मल केस था। अब
इसके बाद जो है, अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि इफ़ेक्ट्स हैं टेक्स्ट के, टाइपोग्राफी के। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी यहाँ पे जैसे हेडिंग है, हेडिंग को स्टाइल देना चाहते हैं हम लोग। मैंने सारी सिलेक्ट कर ली। इसके अंदर हम चाहते हैं कि इसको शेडो दे दें या ये जो है वो 3D देंगे हमें। तो इसके अंदर हम लिखे हुए को जो है वो सिलेक्ट करने के सेम उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ जो है हमारे पास हाईलाइट एरिया के लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ से सेम हम अगर इसी हेडिंग को जो है तो हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी। वैसे तो अगर अब यहाँ पे हमने इसे हाईलाइट किया, तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करें, अब सिंपल आप किसी भी प्लेस पे अपना कर्सर रखेंगे और उसके बाद यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट करेगा उस एरिया को। जैसे आपने यहाँ पे किसी भी क्लिक किया, अगर आप चाहते हैं कि इधर से लेके पूरी लाइन जो है वो हाईलाइट हो सके, इसने उस पूरी लाइन को हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे इसका क्या है, फ़ॉन्ट कलर, यानी कि आपका जो फ़ॉन्ट या आपने जो भी टाइप किया हुआ पैराग्राफ, आप उसका जो है वो कलर चेंज करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी कलर लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रेड लिया। देखिए यहाँ पे उसने क्लिप बोर्ड को रेड कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो एरिया है, थर्ड एरिया यहाँ पे रिबन्स का, वो है पैराग्राफ का। पैराग्राफ के लिए यानी कि आपका जितना भी पैराग्राफ है ये उसको फॉर्मेट करेगा। तो जैसे कि इस पैराग्राफ को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो ये हमारे पास एरिया, इसके अंदर आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं नंबर्स में। अब अगर मैं ये बुलेट पॉइंट्स हटा दूँ तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इधर बुलेट पॉइंट्स ऐड करूँगी तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हटा दी, चेंज कर दिए, तो ये भी अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ तक कि आप यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स के बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये कोड जो है आपके पास स्क्वायर्स बने हुए हैं, सर्कल है और चेक मार्क है और एक ये आपके पास एरो भी है। इस तरह के आप मुख्तलिफ स्टाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं, न्यू बुलेट पॉइंट्स भी इसके अंदर ऐड कर। और फिर उसके बाद जो है बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपके पास अब ये जो है नंबर्स में ABC 1 2 3 और जिस भी टाइप के आप बुलेट पॉइंट्स देना चाहते हैं। अब ये वाला जो बुलेट पॉइंट है हमारे पास, ये है बुलेट पॉइंट विद इन द बुलेट पॉइंट, यानी कि आपने एक बुलेट पॉइंट बनाया है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर फर्दर आपके जो है पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट के अंदर फर्दर पॉइंट्स हैं, तो वो क्या होगा कि 1 पॉइंट के अंदर जैसे 1.1 ये आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास जैसे इसके अंदर मैं लिखती हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा है तो मैं इसके अंदर इसका पॉइंट देना चाहती हूँ। सेम उसने क्या किया कि 1 का था तो आगे उसने उसको 1.1 कर दिया। अगर ये 2 के अंदर होता तो इसको 2.2 कर देता। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नीचे ए अलाइनमेंट्स। अब ये आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट है। अभी आपके पास जितना भी ये आपका पेज है ये लेफ्ट अलाइंड है। अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो पेज है मेरे पास, ये जो है वो हो जाए ये लेफ्ट राइट अलाइंड। अभी तो लेफ्ट अलाइंड है, अब मैं चाहती हूँ कि ये राइट अलाइंड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि पूरे के पूरे पेज को सिलेक्ट कर लिया मैंने कंट्रोल के साथ। सारा जब आप टेक्स्ट जो है वो करना चाहते हैं सिलेक्ट, तो आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल-A। अब यहाँ से मैंने कर दिया, अब ये राइट लाइन हो गया। इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो हमारी इंग्लिश राइटिंग होती है वो हमारे लेफ्ट से शुरू होती है, लेफ्ट अलाइंड। अब इसके बाद ये जो है ये सेंटर अलाइंड है। अब जो लेफ्ट अलाइन के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है वो कंट्रोल-L है, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल-R है और सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल-E।
जैसे सेंटर लाइन किया तो ये आपके पास सारा का सारा टेक्स्ट जो सेंटर में एक लाइन में आ गया। अब इसके बिल्कुल राइट पे हमारे पास एक बिल्कुल सीधी लाइन है, यानी कि वो क्या करेगा, आपके पूरे टेक्स्ट को एक तरतीब के अंदर ले आएगा। यानी कि अभी आपको यहाँ पे जितनी भी लाइंस दिख रही हैं वो बेतरतीब है। कहाँ ये टेक्स्ट यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अब इसको अगर ओवरऑल को सेलेक्ट करके मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ तो मैं इस पे जब क्लिक करूंगी तो इसने यहाँ पे आगे पूरे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दिया, यानी कि उसने आपको बिल्कुल एक फॉर्मेट में लाइन में दिखा दिया है। आपकी हर लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रही है। अब जस्टिफिकेशन के अंदर 3-4 टाइप हैं, जस्टिफिकेशन लो, जस्टिफिकेशन मीडियम और जस्टिफिकेशन हाई। अब जस्टिफिकेशन लो करेंगे, यहाँ से मैं ये वाला पैराग्राफ जो है सिलेक्ट करती हूँ, इसकी जस्टिफिकेशन करती हूँ लो पे। तो उसने यहाँ पे अब जैसे ही मीडियम पे किया है तो उसने क्या किया कि उसके अंदर आपके जो सेंटर में थे ना उनके अंदर स्पेसेस बढ़ा के उसको सही कर दिए। अब यहाँ से जस्टिफिकेशन अगर मैं हाई कर दूँ तो उसने उसको और जो उसके सेंटर में स्पेसेस थी उसको बढ़ा दिया। अब हम जो है वो जस्टिफिकेशन जो सिंपल रखना चाहते हैं ना, हम यहाँ सिंपल जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे इसको ठीक करने के लिए। अब हमारे पास स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी जस्टिफिकेशन हम राइट करेंगे तो जस्टिफाई पे क्लिक करते ही आपका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आपके पास आ जाते हैं ये टैब्स के ऑप्शन, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो इसके लिए सिंपल क्या, अगर हमें जो है वो इंडेंट इंक्रीज करना है, यानी आप इस लाइन को जो है वो आगे को लेके जाना चाहते हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, अपने जो है टैब की को प्रेस कर देंगे, आपके पास आगे जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि अपना इंडेंट डिक्रीज करना चाहते हैं, फिर हमने इंक्रीज किया था, अब इंडेंट को डिक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब की को दबाएंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं। इंक्रीज के लिए सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक किया और डिक्रीज के लिए भी वहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइंस में स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा हो। यहाँ से अब सिलेक्टेड तो 1 है, हम चाहते हैं बढ़ जाए, 2 हो जाए। ये जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया तो इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ गई, लेकिन हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 1 होती है। अब इसके बाद यहाँ आपके पास पेंट है, शेडिंग है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है उसके पीछे भी कलर शो हो। अब जैसे मैं चाहूँ यहाँ पे इसको मैं ब्लू करना चाहती हूँ, तो मैंने पूरा पैराग्राफ जो है इसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर दिया है। अब अगर आप जो है इस पैराग्राफ को बॉर्डर्ड करना चाहते हैं, आपके पास ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसने इसके बॉटम में आपको लाइन शो करवा दी है। कलर इसके पीछे अब इसने यहाँ बॉटम में अब बॉर्डर के भी मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं हमारे पास, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप पे ले जाएं या ओवरऑल ऑल बॉर्डर पे कर दिए, तो उसने आपके पास जितना पैराग्राफ था उसको बॉर्डर कर दिया। अब बॉर्डर्स ख़त्म करने के बाद सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो है वो बॉर्डर्स को चेंज कर देंगे। नो बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी बॉर्डर्स आपने अगर अपने पैराग्राफ को बॉर्डर किया तो उसका बॉर्डर हट जाएगा। अब इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है A to Z, यानी कि जैसे आपके पास ये जो एरिया है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि C पहले आ गया, फिर F है, जस्ट F तो काफ़ी देर, C के बाद B, फिर E है, फिर F आता है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जितना भी डाटा है ये सॉर्टेड फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि पैराग्राफ है आपका, हेडिंग है, फील्ड है,
तो हमारे पास पैराग्राफ ही हमने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग में अभी हम इसको करेंगे, हम इसको ओके करें तो उसने सी के बाद ई एफ फिर पी और एस उनको एक ऑर्डर फॉर्म में गया असेंडिंग। अगर हम इसको चाहें कि इसको हम डिसेंडिंग में कर दें तो डिसेंडिंग में क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे तो ये आपको उसने डिसेंडिंग में ऑर्डर करके दे दिया अपना डाटा। आज की क्लास पैराग्राफ तक थी। कल हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम स्टाइल और एडिटिंग के बारे में